लॉन्च। डॉलीगंज में स्थित यह फैमिली रेस्टोरेंट पहली नजर में ही आपको मोहित कर दे। हमारे एंट्रेंस से लेकर फैसिलिटीज, सर्विसेज और हॉस्पिटैलिटी आपको निराश नहीं करेगी। अंडमान का पहला और एकमात्र बारबेक्यू टेबल रेस्टोरेंट का आनंद लीजिए। बच्चों के लिए प्यारा सा प्ले जोन, VR गेम्स, बड़ों के लिए पूल टेबल्स, मॉकटेल्स, लाइव सिंगिंग की भी सुविधा है। आप बर्थडे, मैरिजेस या किसी भी अवसर पर पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उम्दा स्वादिष्ट पकवान के लिए हम जाने जाते हैं। बारबेक्यू टेबल का आनंद लेने के लिए जरूर आइए। देसी लॉन्च, डॉलीगंज, पोर्ट ब्लेयर। नमस्कार, सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार अपोजिट क्लॉक टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। जब अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 12 अप्रैल 2023 को जिस तरह अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा बंद का ऐलान हुआ तो वहीं पोर्ट ब्लेयर के म्युनिसिपल एरिया में व्यवसाय जगत के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर साथ देते हुए इसे कामयाब भी किया। लगभग ना के बराबर दुकानें खोली गई और प्रशासन से सीधे तौर पर इस बंद द्वारा ACCI अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सभी पॉइंट्स का समर्थन किया। अब देखना यह है कि प्रशासन पर इस बंद का कितना असर पड़ता है और इनकी मांगों को कब तक पूरा किया जाएगा। अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए। अभी चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ इनके दफ्तर यहाँ पोर्ट ब्लेयर अबरदीन बाज़ार में। मैं आपको बताऊँ कि आज जिस तरीके से हमने देखा है कि पूरे अंडमान निकोबार में लगभग ये जो बंद का ऐलान हुआ है 12 अप्रैल को, इसका खासा असर दिख रहा है। सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक ये बंद का ऐलान हुआ है और हमें जानकारों से ये भी पता चला है कि जो द्वीप हैं, इंटर आइलैंड्स जो हैं, वहाँ पर भी इसका असर नज़र आ रहा है। यानी कि व्यवसाय जगत के जो लोग हैं इस बंद के पूरे समर्थन में हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बंद है इनकी मुख्य वजह यही है कि जिस तरीके से आज हमारा भारत देश विकास की राह पर चल रहा है, वहीं अंडमान निकोबार मानो ठहर सा गया है। इस ठहरने के बहुत सारे कारण हैं। इन्हीं सब कारणों से परेशान होकर व्यवसाय जगत के लोगों ने, अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने ये फ़ैसला किया है इस बंद का और इन्होंने अपनी मांगें रखी है। उनमें से मैं आप लोगों को बताऊं कि कुछ मांगें हैं, जैसे कि जो ज़मीन है उसका जो डाइवर्शन हुआ करता था वो रुक चुका है, इसको फिर दोबारा चालू करने के लिए है। विद्युत विभाग से जो बिल्स आते हैं, इलेक्ट्रिक बिल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई रेट्स आते हैं। आपने सुना ही होगा कि आजकल ज़मीन के जो लेन देन है, इसके जो प्राइजेज़ हैं, ये भी बहुत ज़्यादा चार्जेस लगाए जाते हैं। खासकर अपार्टमेंट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ अपार्टमेंट्स जो होता है, बिल्डिंग प्लान के अप्रूवल का जो काम है, इसकी गति को बढ़ाने के लिए ताकि जल्द से जल्द ये काम हो। आइलैंड में बालू और लकड़ी, क्रशर और हॉलो ब्लॉक इंडस्ट्री की जो समस्या है उसको लेकर रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, NOC फॉर स्वराज द्वीप एंड शहीद द्वीप, ऑनलाइन एंड स्टेट परमिट, गाड़ियों की जो स्टेट परमिट होती है, इनकी जो रजिस्ट्रेशन होती है खासकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के लिए, इनको लेकर बिल्डिंग वायलेशन और CRZ वायलेशन में 1 टाइम एक्सेम्पशन, इसको लेकर मास्टर प्लान, बिल्डिंग प्लान, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, इसको रिव्यू करने के लिए। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। हमारी जो बंदरगाह है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है और इसके मैनेजमेंट के लिए है। जैसे आए दिन हम सुनते हैं कि हमारे बंदरगाह में कई किस्म के तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, कभी टक्कर्स का ना होना, हार्बर पायलट्स का ना होना, वहाँ पर जो मूल सुविधाएं हैं उनका ना होना। इन सारी मांगों को लेकर ACCI ने हमारे अंडमान प्रशासन, खासकर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, इनसे गुजारिश की है कि इन पर ध्यान दिया जाए ताकि अंडमान में जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों को राहत मिले। We are still not at par with the national economic stage which was there pre-COVID. We are lagging far behind, and this is why
we have been requesting the administration and the Honorable Lieutenant Governor many times. Once again, with folded hands, we request to Honorable Lieutenant Governor to please consider the sentiments of the various stakeholders of the business community, which in turn will take the socio-economic development opportunities so that they can also catch up with the development which is happening across the pan-India. It is the Bandh is not the solution, and it is only a expression of the sentiments of the various trade association across the UT which is there. Businessmen at no stage would like, because it will affect their own money generation and will affect them financially. See the sentiments of the people. We have to go for this symbolic bandh, which is definitely just to attract the attention of the UT administrator. चलिए, आज के इस बंद को लेकर हम ACC अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट है श्री सुरेंद्र प्रहलाद जी, हम उन्हीं से चंद शब्दों में जानेंगे कि उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है। नमस्कार सर। व्यावसायिक वर्ग कभी भी कोई बंद नहीं चाहता, और हमने अंडमान चैम्बर ने कभी भी ऐसे बंद का आयोजन नहीं किया है, मगर अभी हमारे जो बहुत से व्यावसायिक संस्थान हैं across the Union Territory from Campbell Bay to Diglipur and South Andaman, spanning over tourism, shipping, tourism, स्ट्रक्चर, एविएशन, हर मुद्दों पर जो लोग हैं उनके एक सम्मिलित डिमांड हम कई दिनों से महामहिम को दे रहे हैं। एक बार पुनः मैं आपके माध्यम से ये विनती करना चाहूँगा अंडमान के महामहिम राज्यपाल से कि वो हमारी जो डिमांड हैं ट्रेड की, उन पर गौर करें। और हमारा ऐसा मानना है कि आज के समय में, जबकि हम अभी प्री कोविड की जो फाइनेंशियल स्टेटस थी, जो और हमारे पैन इंडिया में हम बहुत आगे चले गए हैं, हमारा द्वीप समूह वहाँ तक अभी भी नहीं पहुँच पाया है। और आपके प्रशासन के सहयोग से और केंद्रीय सरकार के सहयोग से हम ये चाहते हैं कि हमारा भी जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हम उसका भरपूर उपयोग कर सकें। हमारे जो यहाँ के आइलैंडर्स के यूथ हैं और हमारे जो लोग विभिन्न क्षेत्रों में स्टैंड अप इंडिया, बाकी चीज़ों में जो भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उनका लाभ ले सकें और अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद भी एम्प्लॉय हों और लोगों को एम्प्लॉय कर सकें, जिससे कि यहाँ पर बढ़ती हुई जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्याएं हैं वो दूर हो सके। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये एक दिन के इस तरह बंद से बेशक जो व्यवसाय जगत के लोग हैं उनको खुद का तो नुकसान हो ही रहा है, मगर ऐसे एक बंद से आप लोगों की जो मांगे उस पर ध्यान दिया जाएगा? ये हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जो आर्थिक विकास हो वो हो, और उसमें प्रशासन से और महामहिम से सबका ये अनुरोध है। और ये एक सांकेतिक बंद है, और हम जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, बंद किसी भी व्यावसायिक वर्ग का कार्यक्षेत्र नहीं है और हम चाहते भी नहीं हैं, बट ये एक सांकेतिक है। और इससे उत्पन्न जो सुविधाएं हैं उनके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, और हम चाहते हैं कि जो भी हमारी व्यावसायिक वर्ग के और हमारे सभी सहयोगी संगठनों की संयुक्त जो आशाएं हैं उन पर गौर किया जाए तत्काल रूप से, जिससे कि हम भारत के अन्य शहरों की तरह, भारत के अन्य क्षेत्रों की तरह हम प्रगति कर सकें। सर, आपने कहा तत्काल रूप से, कितना समय है तत्काल रूप यानी, और अगर इस पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम तो
परसुएशन की ही पॉलिसी पर विश्वास करते हैं और हम परसुएशन करते आ रहे हैं और आगे भी हमारा ये जो प्रयत्न है वो जारी रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी जो करंट चीफ सेक्रेटरी हैं, वो हर शनिवार को मिशन मोड पर मैराथन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक, 6:30 बजे तक मीटिंग करते हैं उन मेन क्षेत्रों के लिए जहाँ पर कि हमारी आर्थिक मजबूती हो सके, हमारे यूथ को काम मिल सके, जैसे कि फिशरीज़ है, जैसे कि टूरिज़्म है और बाकी अन्य जगहों पर भी। और जब भी हमने उनसे अप्रोच किया, बहुत ही पॉजिटिव के हिसाब से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर कर रहा है। मगर और कुछ जो चीज़ें हैं वो उनकी भी जो हमने उनके पास रिक्वेस्ट दी है, हमारा ये मानना है कि वो उस पर ही अगर जल्द ध्यान दिया जाएगा तो ये जो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छे तरह से बहुत जल्दी हो पाएगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट श्री प्रहलाद सर। उन्होंने भी ये उम्मीद जताई है और काफ़ी हमारे जो प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी साहब हैं श्री केशव चंद्र जी, उनकी काफ़ी तारीफ़ करते हुए और उम्मीद जताते हुए कि इनकी जो मांगे हैं इस पर गौर किया जाएगा और जल्द से जल्द इनको सुलझाकर व्यवसाय जगत में भी खुशी की लहर ज़रूर दौड़ेगी। हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा और सुना ही होगा, सोशल मीडिया में भी इस बंद के खिलाफ में कई लोगों ने आवाज़ उठाई थी, मगर जिस तरीके से यहाँ पे अंडमान की पब्लिक, अंडमान के बिजनेस जगत के लोग जो हैं, जिस तरीके से इन्होंने समर्थन किया है इस बंद से, तो ये साफ जाहिर होता है कि ये कितना अनिवार्य है, कितनी ज़रूरत है अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों की इन सारी मांगों पर ध्यान दिया जाए ताकि वे भी अपने बिजनेस को आराम से कर पाएँ और हमारा द्वीप भी प्रगति की ओर चल पाएँ। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रशासन जो भी निर्णय लेगा वो हमारे द्वीपवासियों की भलाई के लिए होगा और हमारे अंडमान के विकास के लिए ही होगा। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रशासन जो भी फैसला ले वे हमारे द्वीपों तथा द्वीपवासियों के हित में हो। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज के इस कर